एक साथ मतलब कैचअप करने की कोशिश नहीं करें, जरूर से नाम नोट करके बाद में ही करें, और थोड़ा लिक्विडिटी कम है तो इसलिए मैं बोल के और थोड़ा सा क्वेश्चन कर रहा हूं। तो ये है मैक पावर सीएनसी मशीन्स, एक अच्छी कंपनी। इनफैक्ट मैक पावर सीएनसी मशीन्स की खास बात यह है कि मैंने देखा अभी डिफेंस की एक मतलब अच्छी एंसिलरी कंपनी है, और आज थोड़ा नेगेटिव में जरूर है स्टॉक, बट अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि जो 200 डेमा है उसके आसपास पहुंचा, तो 1750 1790 का टारगेट लगाना चाहिए। बड़ा टारगेट मैं दे रहा हूं, एक 1737 का पहले हाइस बनाया हुआ है। और अब आते हैं हम इस पे कि कंपनी करती क्या है। तो सीएनसी मतलब होती है कंप्यूटराइज न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड मशीन, सीएनसी, और लेथ मशीन ये कंपनी बनाती है। तो मतलब एकदम बेसिक, मतलब सबसे बढ़िया बात है, मतलब एक तरीके से मान सकते हैं कैपिटल गुड्स मतलब बेसिक मशीनरी बनाने वाली कंपनी। और अलग अलग करीब 27 डिफरेंट प्रोडक्ट रेंजेस है इनके, जहां पे स्पिंडल्स बनाती है, ये टर्न मिल सेंटर्स बनाती है अलग अलग वेरिएंट्स के साथ, और अच्छे खासे इन्होंने 10,000 से ज्यादा के इंस्टॉलेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। मार्केट में अच्छा खासा प्रेजेंस है, क्लाइंटेल बहुत अच्छी। इनफैक्ट सबसे बढ़िया बात है, डिफेंस की एक एंसिलरी की तरह आप इस स्टॉक को देख सकते हैं। तो डीआरडीओ, इंडियन ऑर्डिनेंस और ये सबको देती है, पीएसयूज में है अच्छा खासा, एग्रीकल्चर में है, कैपिटल गुड्स वाली कंपनी में भी काफी सालों से इनका वो है। और एक और बात, मैं इनका मतलब ओवरऑल प्रोमोटर बैकग्राउंड भी देख रहा था, तो प्रोमोटर्स का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मशीन टूल इंडस्ट्री में, और कंपनी काफी पुरानी है। मतलब ऐसा नहीं है, नाम भले ही नया हो, बट कंपनी काफी पुरानी है। एक तरीके से 2003 से कंपनी अच्छे से कार्यरत है। और मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स देख रहा था, तो इनका जो Q1 है वो बेस्ट Q1 गया, मतलब जून टू जून अगर कंपेयर करें तो बहुत बढ़िया, क्योंकि मार्जिन अच्छे खासे बढ़ के आए हैं, मतलब 8 8.5% से 13% के लगभग मार्जिन है, इसलिए प्रॉफिट्स भी ऑलमोस्ट डबल होके आए हैं। और 40 करोड़ के सामने 50 करोड़ का टॉप लाइन है, और इस बार हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पे टॉप लाइन पे बैठे हुए हैं, और 26 करोड़ का पैट, मतलब अच्छी खासी, मतलब 1300 करोड़ की कंपनी है, मार्केट के वाली कंपनी, 26-27 करोड़ का पैट है। तो वैल्यूएशन वैसे महंगे दिखते हैं, बट एट द सेम टाइम ग्रोथ गजब की है, वो भी एक देखना बहुत जरूरी होता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखना जरूरी होता है साथ में, तभी हम पी देख के वैल्यूएशन की बात कर सकते हैं। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 30% का, रिटर्न ऑन इक्विटी है 22% का, और पिछले 3 साल में सेल्स की कैगर 28-29% रही है, और प्रॉफिट की कैगर 60%। तो ऐसी ग्रोथ वाली कंपनी को मार्केट सेटिंग हायर मल्टीपल देगा, और ऊपर के लेवल से करेक्टेड भी है, प्रोमोटर्स की अच्छी खासी शेयर होल्डिंग है। और एफआईआईज में पहले एमआईटी का भी इन्वेस्टेड था, अब उन्होंने लिक्विडेट किया ऊपर के लेवल से, शायद वो एक मेजर रीजन हो सकता है कि ऊपर के लेवल से करेक्ट भी हुआ स्टॉक है। बट एट द सेम टाइम डीआईआईज और एफआईआईज का बहुत ज्यादा नहीं होते हुए भी, बट रिटेल शेयर होल्डर्स में कुछ नाम है जिनसे कॉन्फिडेंस आता है। और अब एक और बात, मैं इनके कॉन कॉल नोट्स भी पढ़ रहा था, तो इनकी इनफैक्ट ग्रोथ के ऊपर भी काफी फोकस है। इनफैक्ट कंपनी ने कुछ इन्होंने नया एक्सपेंशन भी किया, कैपेक्स भी किया, ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी होती है। और आगे ओके, 1750 1790 मैक पावर सीएनसी मशीन्स। जैसा आपको नहीं लगता कुछ